Good morning, all of you. Welcome again, your chemistry class, chapter number 10 Haloalkanes and Heroanines. और इसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमने कहा कि जो हेलोएल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये बहुत सारी या डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस है वो शो करते हैं, जिसमें से भी फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो हम डिस्कस कर रहे थे और उनको हमने कहा था एसन रिएक्शन. एसन रिएक्शन जो होती है वो अल्काइल हैलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं अल्काइल हैलाइड्स की एसन रिएक्शन. अब आज क्या पढ़ने वाले हैं तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि एसन रिएक्शन बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह सब डिस्कस किया था. बेसिक अगर हम यहाँ पे इंट्रो करें तो एसन रिएक्शन में ऐसा हुआ था कि अल्काइल हैलाइड था और इस अल्काइल हैलाइड में ये जो हैलोजन था इसका En ज़्यादा था, तो इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया, जिससे इट हैव पार्शली नेगेटिव एंड इट हैव पार्शली पॉजिटिव. एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपको लाना पड़ा और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने आकर के इसको अटैक किया, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया और ख़ुद वहाँ जा कर के जुड़ गया और हैलाइड यहाँ से रिप्लेस हो गया. दैट्स राइट. तो ये आपके पास में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और ये भी यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह. तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस किया. सो दैट इज़ बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इन शॉर्ट एसन रिएक्शन. इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे एसन रिएक्शंस के. अब आज जो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एसन रिएक्शंस होती हैं ये एसन रिएक्शन भी इनके मैकेनिज्म के बेसिस पर दो टाइप्स की होती है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एसन रिएक्शन. टाइप्स ऑफ एसन रिएक्शन. एसन जो रिएक्शंस है बेटा, ये एसन रिएक्शन के टाइप्स की बात हम करेंगे. एसन रिएक्शंस जो होती हैं दीज आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म. On the basis of their mechanism के बेसिस पर कि सिंपली आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल आकर के दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, बट वो भी किस तरीके से करेगा, ठीक है ना. तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एसन रिएक्शंस आर फॉलोइंग टू टाइप्स. एसन जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, ये एसन रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं. कौन कौन से दो टाइप की होती हैं. पहली जो एसन रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं दैट इज SN1 रिएक्शन, और दूसरी जो होती है बेटा दैट इज SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन. फर्स्ट इज SN1 रिएक्शन एंड सेकंड इज SN2 रिएक्शन. अब सबसे पहले तो ये जो SN1 लिखा हुआ है इसका आपको फुल फॉर्म आना चाहिए कि SN1 का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, क्या मतलब है. देखिएगा, जब भी हम इन एब्रीवेटेड फॉर्म को फुल फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा आपको बैक साइड से स्टार्ट करना है, और बैक साइड से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आने वाला है 1. दैट्स राइट. 1 का मतलब यहाँ पर है सीधा सा यूनिमॉलिक्यूलर, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर. उसके बाद फिर आता है N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और फिर आता है S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो SN1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसी तरीके से SN2 का फुल फॉर्म क्या होगा. तो फिर से आपको क्या करना है, बैक से स्टार्ट करना है. सबसे पहले 2 आएगा. 2 को यहाँ पर कहना है बाईमॉलिक्यूलर, फिर बाईमॉलिक्यूलर, फिर आता है N को हम क्या कहेंगे, N को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक, और फिर आता है S को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दैट्स राइट. दैट इज बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर, दैट इज बाईमॉलिक्यूलर.
ठीक है। तो मतलब क्या है यूनिमॉलिक्यूलर का? यूनि का मतलब समझ रहे हो आप? यूनि का मतलब सीधा सा सिंगल या फिर वन हो गया है। वन मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। और बाई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है? टू, टू मॉलिक्यूल। इट मीन्स क्या मतलब है वन मॉलिक्यूल और टू मॉलिक्यूल का? तो सीधा सा अगर हम इनका मीनिंग देखें बेटा SN1 और SN2 का, तो देखिएगा SN1 says unimolecular nucleophilic substitution, SN2 means bimolecular nucleophilic substitution reaction, uni means single or one molecule. What do you mean about the one molecule here? One molecule का मतलब बेटा यहाँ पर है कि इस तरीके की रिएक्शन, इस तरीके की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इट मीन्स सच SN रिएक्शन, ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन in which rate of reaction depends on concentration of one reactant molecule, इस तरीके की SN रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दिस टाइप ऑफ SN रिएक्शन आर नोन एज SN1 रिएक्शन। SN2 का मतलब क्या होगा? SN2 का मतलब हो जाएगा सच SN रिएक्शन, इस तरीके की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इस तरीके की SN रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट जो है वो दो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, दीज आर नोन एज SN2 रिएक्शन, दीज आर SN1 रिएक्शन। बेसिकली कौन सी रिएक्शन है? बेसिकली ये होती है SN रिएक्शन। और इनके मैकेनिज्म के बेसिस पर ये कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, SN1 SN2। SN1 में रिएक्शन का रेट केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, बट SN2 में क्या होता है? SN2 के अंदर रिएक्शन का रेट दो मॉलिक्यूल या दो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल? है SN रिएक्शन बट रेट कभी वन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कभी टू मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिएगा अभी हम इसे एक बार और समझते हैं। देखिएगा SN1 रिएक्शन जो होती है बेटा, इनका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है SN1 मैकेनिज्म, या SN1 जो रिएक्शंस होती हैं बेटा ये SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती हैं। दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड बाय SN1 मैकेनिज्म, बट SN2 जो रिएक्शंस होती हैं दीज रिएक्शंस कंप्लीटेड बाय SN2 मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? ठीक है, तो चलिएगा इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। और इन दोनों को डिफरेंस से समझने के लिए, अलग अलग समझने के लिए बेटा हम दो अलग अलग रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। उससे पहले हमें पता हो एक बेसिक सी बात कि SN रिएक्शन में होता क्या था। देखिए SN रिएक्शन में होता ये था कि आपके पास एक अल्काइल हैलाइड होता था और एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता था। ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आकर के इस X को यहाँ से रिप्लेस किया करता था और खुद आकर के बॉन्डेड हो जाता था। ये एक बेसिक SN रिएक्शन है। अब ये दो टाइप की हो सकती है। कैसे कैसे दो टाइप की हो सकती है? तो उसके लिए मैं बेटा यहाँ पर दो एग्जाम्पल डिज़ाइन कर रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल देखेगा, यहाँ से ये R जो एल्काइल ग्रुप है वो देखिएगा मैं क्या ले रहा हूँ। मैंने लिया CH3 CCS3 CH3 दस राइट, और यहाँ से X इट मे बी Cl Bri एट्सेट्रा दस राइट। ये मैंने लिया RX एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन करा रहा हूँ, क्या लेके आना है मुझे? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आना है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या लेकर के आया? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लेके आया मैं OH नेगेटिव। दस राइट, दोनों की रिएक्शन यहाँ पर होगी। सेकंड एग्जांपल में देखिएगा RX, R जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ सेकंड एग्जांपल में, ये मैंने लिया CH3X और फिर RX हो गया यहाँ से, और न्यूक्लियोफाइल लेकर के आ रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल में लेकर के आया OH नेगेटिव। ये लीजिए
दोनों के अंदर देखिएगा मैंने रिएक्टेंट वही अल्काइल हैलाइड, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वही अल्काइल हैलाइड, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। दैट्स राइट। कुछ ऐसा भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे इसको अंडरस्टैंड करना है तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ले लीजिए, और उस टेस्ट ट्यूब को लेकर के उसके अंदर मैंने ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड मैंने इसमें डाला, CH3 C CH3 CH3X, और इसमें क्या ऐड किया, बाहर से मैंने इसमें डाल दिया है एक्वस NaOH। अब देखिएगा एक्वस जो NaOH है, तो NaOH को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करोगे इट बिकम डिसोसिएट, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा एक्वस। तो यहाँ एक्वस NaOH में OH नेगेटिव आयन्स हैं और वो इस सॉल्यूशन मैंने इसमें मिक्स कर दिया। दैट्स राइट। अब जैसे इसमें मिक्स किया, मिक्स करते ही अब क्या होगा, इनकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉलिजन करेंगे, रिएक्शन होगी तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो X है बेटा, इस X का En हाई है, तो ये X जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, जिससे इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। दैट्स राइट। अब जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो OH है, ये OH को पता लगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करना चाहेगा, कार्बन तक पहुंचना चाहेगा। लेकिन जैसे ही कार्बन तक पहुंचना चाहेगा, रास्ते में कौन बैठा हुआ है, रास्ते में लठ लेकर के बैठा हुआ है ये X। बोलेगा ये भाई OH किसके घर में जा रहा है, याद रखना, बोलेगा किसके घर में जा रहा है, विदाउट परमिशन, हाउ कैन यू एंटर, किसके घर में जा रहा है भाई, बोला भाई मुझे कार्बन तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, बोलो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बोलेगा नहीं भाई, उसकी पॉजिटिव चार्ज को तो मैंने नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज कर रखा है, तुझे ज़रूरत नहीं है, किसकी परमिशन से जा रहा है। OH ने कहा कि ठीक है, तू नहीं जाने दे रहा। इस OH ने कार्बन को मैसेज किया कि यार कार्बन, मैं तेरे घर तक या तुझ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि रास्ते में तुम्हारा जो बूढ़ा है वो लठ लेके बैठा हुआ है, आने नहीं दे रहा है। दैट्स राइट। तो कार्बन ने कहा भाई बिल्कुल आने नहीं देगा, तो नहीं आने देगा तो कब आने देगा, तो बोले इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, बूढ़े को रास्ते से हटा दो। हटा देना है तो हटेगा कब, जब इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब को हम थोड़ा सा शेक करेंगे, शेक करने पर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कॉलिजन करेंगे, और जब आपस में कॉलिजन करेंगे उससे एनर्जी जनरेट होगी, और उस एनर्जी से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब इसका आप मैकेनिज्म देखिए कैसे होगी रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ एनर्जी जनरेट होगी, उस एनर्जी से होने वाला है ये कि यहाँ से CH3 और ये जो X बॉन्डेड है, ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उस एनर्जी से। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, X। ठीक है, जिससे क्या बनने वाला है, जिससे यहाँ पर देखिएगा बन ये जाएगा CH3 X नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इंटरमीडिएट यहाँ से बन गया। दैट्स राइट, दैट इज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, दैट इज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से X हटते ही देखो ये जो OH था, इस OH का रास्ता क्या हो गया, क्लियर हो गया, और रास्ता क्लियर हो गया तो अब OH क्या करेगा, बड़ी आसानी से कार्बन तक आ जाएगा। कार्बन ने कहा कि भाई साहब बूढ़ा रास्ते से हट गया है, पूरा का पूरा जो मामला है वो क्लियर है, फटाफट से आओ, कुंडी ना खड़काओ राजा, झट से अंदर आओ राजा। ठीक है, तो अब कुंडी खड़काने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि पूरा रास्ता साफ है, फटाफट से अंदर आ जाओ। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है, कौन एंटर करा जाएगा, वो जो OH नेगेटिव आयन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, देखेगा भाई साहब मामला क्लियर है, सब कोई नहीं है, चलिएगा, फटाफट से जाएगा और जा करके उसके साथ बॉन्ड बना करके और देखिएगा जुड़ जाएगा और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, तो क्या हुआ, यहाँ से एक्चुअल में OH को कार्बन तक पहुंचना था, कार्बन के साथ बॉन्डेड होना था, बट X उसके साथ बॉन्डेड है। X ने कहा कि भाई साहब जब तक मैं हूँ तब तक को आप अंदर जा नहीं सकते, जब तक ये जान, तो इन्होंने मिलकर रास्ता बनाया कि भाई इस X को यहाँ से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। X कैसे हटेगा, बोलेगा X ने तो बॉन्ड बनाया है, तलाकनामा करा दीजिए, तलाक है, बॉन्ड तोड़वा दीजिए, बट उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिली कॉलिजन से,
एनर्जी मिलते ही बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटते ही कार्बोकेटाइन बना और बनने के बाद OH नेगेटिव को पता लगा रास्ता क्लियर है, जाएगा, जा करके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन गया यहाँ से? प्रोडक्ट जो बेटा बना वो बन गया CH3C CH3CH3 और इसके साथ आकर के जुड़ गया OH। ठीक है बेटा, और यहाँ से X नेगेटिव हट करके चला गया। तो देखिएगा कौन सी रिएक्शन हुई है, ये एसन रिएक्शन हो गई है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, एसन रिएक्शन हो गई है। बट इसका मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म ये वाला है। अब इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है, ये रिएक्शन देखिए 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। दैट्स राइट। और इन 2 स्टेप में भी देखिएगा, फर्स्ट जो स्टेप है ना, उस फर्स्ट स्टेप में देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक X का, दोनों ने शेयरिंग की हुई थी। X इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करेगा, फिर उसके बाद में बॉन्ड ब्रेक होगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। आपको पता है बॉन्ड की ब्रेकिंग करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसका मतलब ये जो स्टेप है ये कंपैरेटिवली स्लो होगा। बट सेकंड जो स्टेप है ना, उसमें देखिएगा कार्बन हैव पॉजिटिव एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH हैव नेगेटिव चार्ज, और दोनों अपोजिट चार्ज हैं, इसलिए दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी आसानी से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो फटाक से ये काम हो जाएगा। इसका मतलब कंपैरेटिवली ये जो स्टेप है, ये स्टेप कैसे होने वाला है, फास्ट होने वाला है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही थी, इस रिएक्शन की जब हमने पॉसिबल मैकेनिज्म लिखा तो पता लगा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और इन 2 स्टेप में से भी फर्स्ट जो स्टेप है उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है ना, इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो स्लो होगा। और सेकंड वाले के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अपोजिट चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए सेकंड जो स्टेप है वो कंपैरेटिवली फास्ट होगा। दैट्स राइट। चलिएगा, अब ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पर हुई, अगर अब हमें इस पूरी रिएक्शन का रेट लिखना है, रेट लिख दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब हम जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। और केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने कि अगर आपकी कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन अगर कई स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक्चुअल में सबसे स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, सबसे स्लो स्टेप पर। तो इस स्टेप पर डिपेंड करेगा। तो इस पूरी रिएक्शन का रेट बराबर होगा रेट ऑफ स्लो स्टेप। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट चाहिए तो रिएक्शन का रेट तो स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा, ऐसा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हमने। तो फिर हम कहेंगे ठीक है, रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड करेगा तो इसका रेट लिख दो, वही रिएक्शन का रेट हो जाएगा। अब इसका रेट लिखिए, और इसका रेट लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पर देखिएगा, रिएक्टेंट केवल आपका ये एक ही रिएक्टेंट है। दैट्स राइट, केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको कंबाइंड करते हैं तो कंबाइंड करते हो देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन सीधा सीधा सा इस पूरी की पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जो आपने यहाँ से रिएक्टेंट लिया हुआ है उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। अब आप इस रिएक्शन को एक बार अंडरस्टैंड कीजिए थोड़ा सा। अगर मैं इसको जूम आउट करूं, अब देखिएगा इस पूरी रिएक्शन में बताइएगा कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक रिएक्टेंट तो आपका ये है और एक रिएक्टेंट OH है। रिएक्टेंट तो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इस रिएक्शन का जो रेट है ना, वो रेट देखिएगा वो किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, वो केवल इस अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा है, वो OH की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। दैट्स राइट। इसका मतलब ये एक एसन रिएक्शन है, बट इस एसन रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है ना वो केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज SN1 रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है दैट इज SN1 रिएक्शन है, ये वाली दैट इज SN1 रिएक्शन। बट हमने जो सेकंड एग्जाम्पल लिया एक बार हम इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या किया हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है,
हमने एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला हुआ है, एल्काइल हैलाइड। कौन सा एल्काइल हैलाइड फिल किया हुआ है बेटा, CH3X और OH नेगेटिव। अब देखिए OH नेगेटिव कहाँ से लाना है, तो उसके लिए आपको एक्चुअल में क्या लेना है, NaOH लेना है या KOH आप ले सकते हैं, और इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। और एक्वस सॉल्यूशन बनाने का मतलब है इसको वाटर में डिजोल्व करना है। अब जैसे ही इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो वाटर अपने आप इसको डिसोसिएट कर देगा, और जैसे इसको डिसोसिएट करेगा यहाँ से कौन सा आयन मिल जाएंगे आपको, OH नेगेटिव आयन मिल जाएंगे एक्वस। तो ये OH नेगेटिव आयन वहाँ से आ गए। अब आपके पास यहाँ से जो OH नेगेटिव आयन आए उसको आपने यहाँ पर डाल दिया। अब जैसे यहाँ डाला, डालते हैं देखिएगा फिर से वही कंडीशन अप्लाई करोगे। आप बोलोगे कि सर X की EN हाई है तो बोलो क्या करेगा, बोलो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उससे X के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ले लीजिए, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो ये आकर के इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। लेकिन जैसे ही इसको जाकर के कार्बन के साथ बॉन्डेड होने गया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए गया, जाते ही कार्बन ये जो आपका हैलोजन, ये बोलेगा ए भाई किसके घर में घुस रहे हो, कहाँ जाना है बताओ, किसके घर में जाना है, किसके घर में घुस रहे हो, परमिशन है क्या, आई कार्ड लेके आए हो क्या, किसकी परमिशन से जा रहे हो अंदर भाई, मैं बैठा हूँ ना गेट के ऊपर, कैसे घुसेगा उसके घर, कैसे जाएगा उस तक। OH जो था उस OH ने मैसेज किया कि भाई गेट के ऊपर तेरा बाबू बैठा है, आने नहीं दे रहा अंदर। अब अंदर नहीं आने दे रहा तो फिर भाई साहब क्या करना है, तो फिर बाबू का इलाज करना है, और इलाज करना है बापू का तो क्या करना पड़ेगा, उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। बोले रास्ते से हटा दो तो क्या करो, तलाकनामा करो, बॉन्ड को ब्रेक करो। लेकिन बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आए, एनर्जी कॉलिजन से आएगी। वहाँ तो एनर्जी आ गई थी बट यहाँ नहीं आ पाएगी उतनी सफिशिएंट एनर्जी। क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, और साइज अगर स्मॉलर है तो इनके बीच में जो कॉलिजन्स होंगे वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होंगे। OH ने थोड़ी देर तक वेट किया, खाली पीली वेट तेरा किया रे, 18 कप चाय भी तो पिया रे, वेट किया, लेकिन फिर भी इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हुआ। और आज के टाइम में ना, आज का जो सीजन है इसमें टाइम किसी के पास नहीं है, हर कोई चाहता मेरा काम फटाफट हो जाए, सब चाहते फटाफट से हो जाए। तो इसने थोड़ी देर वेट किया, फिर इसने सोचा यार काम ऐसे तो होने वाला नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। और दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए तो ये क्या करता है, इस दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए घूमता और इसके घर के बैक साइड में आ गया। ठीक है, अब जैसे इसके घर के बैक साइड में आता है ना तो ही वॉज शॉक्ड। जैसे बैक साइड में आता है तो क्या देखता है वो देखिएगा, यहाँ जो कार्बन है ना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। दैट्स राइट, ज्योमेट्री जो है वो होती है टेट्राहेड्रल। इस तरीके से यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये X जुड़ा हुआ है, X, और इसके बैक साइड में जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली। अब आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन तो क्या है, हाइड्रोजन तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा नहीं है, हाइड्रोजन बच्चा है। बच्चा इसका मतलब बहुत थोड़ा सा एरिया एक्वायर करेगा, दूसरा भी हाइड्रोजन बहुत थोड़ा सा एरिया एक्वायर करेगा, ये भी बहुत थोड़ा सा एरिया एक्वायर करेगा। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हैलोजन की EN ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रखा है, हैलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव कार्बन है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, ये कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है। और OH ने क्या किया, घूमते घूमते कहाँ पर पहुँच गया, OH जो है बेटा घूमते घूमते सोचा जल्दी से काम हो जाए, कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, तो कहाँ चला गया, इसके बैक साइड चला गया। और जैसे ही बैक साइड गया तो इसने देखा कि यार बड़ा मज़ा आ गया है। क्या हो गया है, बैक साइड जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा बैक साइड में, तो इसने देखा कि इसको कार्बन सीधा का सीधा दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि बैक साइड में 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो बैक साइड का बहुत थोड़ा सा एरिया कवर किया उन्होंने, बाकी पूरा का पूरा जो रास्ता है वो सब पार्ट एकदम खाली।
ठीक है। तो ये OH तो ये तो बड़ा खुश हो गया कि बाबा बैठा रहे आगे, कोई बात नहीं है, मैं तो कहाँ से पहुँच जाऊँगा, पीछे से पहुँच जाऊँगा, यहाँ से पहुँच गया, यहाँ से। और यहाँ से देखा इसने कार्बन दिख रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो कार्बन बोल रहा है एक बार आजा 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 आजा। तो कार्बन उसको बुला रहा है कि आजा इधर से, अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा यहाँ से। तो OH जाएगा बैक साइड से, पूरा रास्ता खुला, बैक साइड से उसके साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाने लग जाएगा। अब जैसे ही बैक साइड से बॉन्ड बनाने लग जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है बेटा, ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन इस तरीके से। और यहाँ से जो OH नेगेटिव गया, ये OH नेगेटिव यहाँ से धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना लगेगा, देने लगेगा। जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी कमी आएगी, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रह जाएगा। और यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन आने लगे तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव था वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो X था वो तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा था, तो कार्बन बोलेगा चला जा, कोई बात नहीं है, मुझे तो बैक साइड से आके मिलने लग गया, जा ले जा तेरे इलेक्ट्रॉन को। तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लेकर के हटने लग जाएगा। इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, और अनस्टेबल होती है, हैंड टू हैंड ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगी ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। X जो था वो X अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, दैट्स राइट। और OH जो था वो OH इस कार्बन पर बैक साइड से आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ से आकर के बैक साइड से आकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये लीजिए, तो OH नेगेटिव जो था वो गया बैक साइड से, धीरे धीरे आकर के इलेक्ट्रॉन्स ने कार्बन को दिए, क्योंकि बैक साइड पे रास्ता क्लियर है पूरा का पूरा इसलिए। और X वहाँ से धीरे धीरे से रिमूव हो गया और OH जुड़ गया, X को हटा दिया, प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया CH3OH, और यहाँ से X को हटा दिया गया। ये लीजिए, अब भी रिएक्शन वही है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटा दिया, रिएक्शन अब भी वही है, बट रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो गया है। और ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर हुआ है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। अब आप समझ सकते हो ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में हुई है, लेकिन इस एक स्टेप को हमने अंडरस्टैंड करने के लिए 2 हाफ स्टेप में ब्रेक कर दिया है, पहला हाफ स्टेप और दूसरा हाफ स्टेप। अब देखिएगा, पहला जो हाफ स्टेप है ना, ये देखिएगा कैसा होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा। तो इसमें OH जो है ना वो बैक साइड से धीरे धीरे जा कर के अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको, धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो धीरे धीरे से इलेक्ट्रॉन देना, तो धीरे धीरे कर रहा है। तो भाई साहब सीधा सा फर्स्ट स्टेप कैसा होने वाला है, फर्स्ट हाफ स्टेप स्लो होने वाला है। और सेकंड हाफ स्टेप कैसा होने वाला है, क्योंकि इसमें ये अनस्टेबल स्टेट बनी है तो ऑब्वियसली ये फास्ट होगा और हैंड टू हैंड ब्रेक हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। लीजिए, दैट्स राइट। हेलो, अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हुई है ना, इस रिएक्शन का रेट बता दीजिए मुझे, इस पूरी रिएक्शन का मुझे रेट बता दीजिए क्या होगा। तो कहोगे सर इस पूरी रिएक्शन का रेट बताना है तो केमिकल काइनेटिक्स लगाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेट ऑफ स्लो स्टेप। स्लो स्टेप कौन सा, स्लो स्टेप तो ये रहा, स्लो स्टेप ये रहा। तो स्लो स्टेप में देखिएगा कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लो स्टेप में, देखिएगा बेटा यहाँ से ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है स्लो स्टेप में और ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में देखिएगा दोनों टाइप का रिएक्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। कौन कौन है, CH3X की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करने वाला है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करने वाला है। दैट्स राइट। तो यहाँ रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट है ये भी और OH भी दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो इट इज अ बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन है। और ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा मैकेनिज्म है, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। और पहले वाला जो मैकेनिज्म था जो कि हमने डिस्कस किया वो कौन सा मैकेनिज्म था, दैट इज SN1 मैकेनिज्म। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोनों के अंदर डिफरेंस। बेसिकली दोनों है SN रिएक्शन है,
बेसिकली दोनों एसएन रिएक्शन ही है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, बट हटाने का तरीका अलग अलग है। वहाँ पर पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद OH आकर के जुड़ता है। रिएक्शन का रेट केवल RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर OH आकर के बैक साइड से जुड़ जाता है, ठीक है, जिससे अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, दैट इज अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। जो कि अनस्टेबल होती है और हैंड टू हैंड टूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे ज़्यादा आइडियल दिमाग लगाएंगे, और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो पता है वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पर ये जो आपने लिया हुआ था ना, यहाँ पर ये जो SN1 में यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि सर यहाँ पर भी जो OH नेगेटिव आयन है ना, ये इसके बैक साइड में जाके चला जाता अटैक करने के लिए। अरे भाई बैक साइड में जाता तो एक बार चेक तो कर लो बैक साइड में क्या है। ये कार्बन है और इस कार्बन पर कौन बॉन्डेड है, कार्बन पर जुड़ा हुआ है एक CH3, ये कार्बन और इससे 3 हाइड्रोजन, दूसरा भी कार्बन उस पर भी 3 हाइड्रोजन, और तीसरा भी कार्बन उस पर भी 3 हाइड्रोजन, CH3 और जुड़ा हुआ है X, ठीक है, और अटैक करने वाला है OH। तो OH जो था वो इस X को यहाँ से हटाना चाहता है, तो कार्बन ने बोला भाई इसका पहले काम तमाम करा, तलाक करा, बॉन्ड ब्रेक करा यहाँ से, और उसने सोचा बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, एनर्जी चाहिए, बट एनर्जी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, अब टाइम है नहीं, तो इस OH ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी कोई बैकडोर एंट्री ढूंढते हैं, कोई भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट ढूंढता ये भी पीछे की साइड आया, लेकिन पीछे की साइड आके देखेगा तो भाई साहब क्या पॉसिबल है कि ये बैक साइड से इस कार्बन तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बैक साइड से देखेगा इस कार्बन पर ये एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है बड़े साइज का, ये दूसरा है, ये तीसरा है बड़े साइज का, जिससे इन्होंने पूरा का पूरा बैक साइड का एरिया एक्वायर किया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस, इसको हम बोलेंगे स्टीयरिक हिंड्रेंस, दैट इज स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिससे OH बैक साइड से अटैक कर ही नहीं सकता। अब बैक साइड से नहीं कर सकता तो भाई फिर क्या है, फिर तो बाबू को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और बाबू को रास्ते से हटाना है तो बाबू कब हटेगा, जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो बॉन्ड को ब्रेक ही कराना पड़ेगा भाई, तो ही रास्ता क्लियर होगा। तो यहाँ तो बॉन्ड की ब्रेक ही करवाएगा, कॉलिजन करेगा, एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आकर के अटैक करेगा। दैट्स राइट, दैट इज SN1 और दैट इज SN2। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि SN1 और SN2 जो हमने रिएक्शंस पढ़ी, SN1 SN2 जो हमने मैकेनिज्म्स पढ़े, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप डिफरेंस बता सकते हो SN1 और SN2 के डिफरेंस, बिल्कुल बता सकते हैं। SN1 और इधर मैंने लिखूँ SN2, बोलिएगा क्या डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस तो सीधा सीधा से इनके नाम से निकल के आ जाएगा। SN1 में रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, 1 बोले तो यूनिमॉलिक्यूलर, किस पर डिपेंड करता है, केवल एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जबकि यहाँ रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो दो जो मॉलिक्यूल है ना, दोनों रिएक्टेंट OH भी और RX भी, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दूसरा, यहाँ पर क्या बनता है या ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है, कंफ्यूज नहीं होंगे। SN1 वाली है ना, 1 वाली 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 वाली जो है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। एक वाली 2 में, 2 वाली 1 में कंप्लीट होती है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, बट यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बट क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि अनस्टेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और आप समझ सकते हो, यहाँ से ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता है, ठीक है ना। कंपटीशन के लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। ऐसे ऐसे करके बनाओगे ना, ऐसे करके, तो ये ट्राइगोनल, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड बन जाएगा। हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है P ब्लॉक में ये, ठीक है। चलिएगा, अब सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जो कि एग्जाम में CBSE में कोई 20 बार पूछा गया है, वो देखिएगा क्या पूछा गया है। वो पूछा गया है, ये मान लीजिए अगर आपके पास में RX हो, एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री का भी हो, 2 का भी हो, 3 का भी हो, तो बोलिएगा कौन से वाले के अंदर SN1 रिएक्शन बहुत इजीली होगी, 1, 2 या 3 में। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आप,
यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, ये जो आपने यहाँ अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, देखिएगा ये कौन से डिग्री वाला है, तो यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है दैट कार्बन बॉन्डेड विद अनादर 3 कार्बन, सो इट इज़ अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दैट्स राइट। तो 3 डिग्री वाला जो होगा उसके अंदर देखिएगा 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि मोर स्टेबल होता है। आ रही बात समझ में, इसलिए ये बॉन्ड की ब्रेकिंग बहुत ईजिली यहाँ से होगी। इसलिए जो SN1 रिएक्शन है, ये SN1 रिएक्शन किस में बहुत इजीली होने वाली है, 1, 2 और 3 में से 3 में इजीली होने वाली है। तो यहाँ रिएक्शन का ऑर्डर होगा 3, 2 और 1। बट SN2 किस में इजीली होने वाली है, वो 1 डिग्री में इजीली होगी, फिर 2 में, फिर 3 में, क्योंकि क्या इंक्रीज होता जाएगा 3 के साथ में, स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नंबर 5, अब सुनिएगा, अगर SN1 रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर कायरल हुआ तो जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट एक रेसेमिक मिक्सचर बनता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर आपका कायरल है तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट रेसेमिक मिक्सचर बनता है, आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। और यहाँ पर अगर आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है RX, अगर ये कायरल हुआ तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, जबकि यहाँ रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। दैट्स राइट। ये हो गया है SN1 और SN2 में कुछ डिफरेंस। अब CBSE में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे हुए हैं बेटा, ऐसे करके और बोलेगा आई, और बोलेगा ऐसे करके, ठीक है। अब बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा SN1 देगा फास्टर, कौन सा SN2 देगा फास्टर। तो ये कैसे पता लगाना है, तो यहाँ पर आई जिस कार्बन पर बॉन्डेड है, इस पर ये केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, सो इट इज़ 1 डिग्री, बट आई हेयर बॉन्डेड विद दैट कार्बन एंड इट कार्बन बॉन्डेड विद 2 अनदर कार्बन, सो इट इज़ 2 डिग्री। अब बताइएगा 1 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती है, 1 डिग्री में SN2 होती है, तो ये SN2 फास्टर देगा। तो फिर ये इसका अपोजिट देने वाला है, ये SN1 फास्टर देगा इसके कंपैरेटिवली। दैट्स राइट। इस तरीके के जो क्वेश्चन है SN1 और SN2 के कंपैरिजन वाले, ये क्वेश्चन CBSE के अंदर पूछे जाते हैं, आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया है टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर की बोर्ड में आए हुए, जो कि आप सारे के सारे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी हमारी अल्काइल हैलाइड्स की, और उसमें भी हमने पढ़ा था SN रिएक्शन। SN रिएक्शन होने के बाद इसके अलावा अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं बेटा, इनकी सेकंड जो रिएक्शंस होती हैं, कुछ और भी रिएक्शन शो करते हैं, और वो सेकंड रिएक्शन जो होती हैं वो होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शंस होती हैं वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें भी एलिमिनेशन जो रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।